देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में यू हैव टू फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में है, ये है बेटा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, ठीक। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 12 है ना, b की वैल्यू कितनी है -7 और c की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक। तो मैं क्या करूँगी बेटा, इसमें सबसे पहले a इंटू सी देखती हूँ कि a इंटू सी कितना आ रहा है, मेरे पास 12 आ रहा है, 12 इंटू 1 12, ठीक। और तुम देखो b कितना आ रहा है -7। अब मैं क्या करूँगी, कुछ ऐसे स्प्लिट करूँगी मैं, ये वाला -7 के मल्टीप्लाई दो नंबर्स में ऐसे स्प्लिट करो, यहाँ लिख लेते हैं AC इज इक्वल टू 12 और B आ रहा है -7, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे स्प्लिट करूँगी बेटा कि मेरे पास जब दो नंबर्स में ऐड करूँ तो मेरे पास -7 आए, मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आए, ठीक है। तो ये देखो बेटा 12 के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, 3 4 3 4 जा 12 होते हैं, ठीक है। और क्या क्या होते हैं, 12 इंटू 1 भी होता है और 2 इंटू 6 भी होता है, ठीक। लेकिन ये देखो अगर मैं -3 -4 करती हूँ, ठीक, तो मेरे पास क्या आएगा, ऐड करूँगी तो -7 है कि नहीं, और मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगी -3 इंटू -4 तो क्या आएगा 12 आएगा, ठीक। तो मैंने इसको कैसे स्प्लिट करा बेटा, अब ये देखो ज़रा, हम इसको स्प्लिट करेंगे, इसमें 12x को ऐसे ही रखो x² को, -7x तो -4x -3x, क्या करा मैंने -4 -7। देखो बेटा ये चीज़ ना तुम्हें कैलकुलेट करने से आएगी, एकदम से फ़ौरन नहीं आएगी भाई इसको 3 इंटू 4 ही 3 और 4 से ही करना है। तुम अपना हिसाब लगाओगे कि 6 और 1 से करना है इसे, या 2 और 6 से करना है, या 12 इंटू 1 से करना है, ठीक। तो मैंने देखा -3 -4 क्या बना -7, ठीक। और -3 इंटू -4 को मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा 12 ही आ रहा है, ठीक, +1 लगा दो। इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मैंने बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4x, अंदर क्या बचा 3x, माइनस का 1 लगा दो। ऐसे ही यहाँ पे -1 ले लो बाहर कॉमन, कितना बचा 3x -1, ठीक सही। अब तुम क्या करोगे 4x -1 इधर कॉमन ले लो और दूसरी तरफ कॉमन आ गया ब्रैकेट में 3x -1, ठीक, क्लियर। अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पे। यहाँ पे है आपके पास 2x² प्लस 7x प्लस 3, ठीक। यहाँ पर a क्या है तुम्हारे पास 2, b क्या है तुम्हारे पास 7, c क्या है 3, ठीक। अब तुम देखो a इंटू सी कितना आ रहा है, 2 3 = 6 और b कितना आ रहा है 7। मैं ऐसे स्प्लिट करूँगी बेटा इस मिडिल टर्म को कि ऐड करूँ तो 7 आए, मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आए। तो देखो हाँ हम कैसे कर सकते हैं, 7 के फैक्टर्स देखो 6 इंटू 1 देखो, अगर तुम 6 + 1 7 और 6 1 = 6 है कि नहीं। तो मैं इसको ऐसे स्प्लिट करूँगी ज़रा 7 को, ये हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 1 प्लस 3 है कि नहीं, 6 + 1 7, 6 इंटू 1 6, ठीक सही है। यहाँ पे कॉमन ले लो 2x, कितना बचा x प्लस 3, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे 1 कॉमन ले लो, कितना बचा x प्लस 3, ब्रैकेट में ले लो 2x प्लस ये वाला 1, क्या करा ये 2x प्लस 1 एक साथ लिख लो, फिर x प्लस 1 x प्लस 3 आ जाएगा। बड़ी आसान है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से डरना नहीं, ठीक है। चलो अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पे। यहाँ पे है तुम्हारे पास 6x² प्लस 5x -6, ठीक। a की वैल्यू कितनी है 6, b कितना है 5, c कितना है -6, तो a इंटू 6 -36 है कि नहीं, b कितना है 5 को ऐसे ब्रेक करो कि ऐड करें तो 5 आए, मल्टीप्लाई करो तो -6 आए, 36 आए। तो ये देखो बेटा अगर मैं 36 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 4 9 = 36 है कि नहीं, और माइनस का साइन है, दैट मीन्स एक में माइनस जाएगा,
तो अगर मैं माइनस इधर लगाऊंगी तो ये माइनस का 5 आना चाहिए था, है ना, -9 + 4 -5 आना चाहिए था, लेकिन ये प्लस का 5 है, तो मैं इसको प्लस छोड़ूंगी, छोटे पे नेगेटिव लगा दूंगी। अब देखो 9 - 4 5, 4 9 ज़ा 36 विद नेगेटिव साइन। ठीक, तो चलो अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। 6x² + 9x माइनस का 4x -6। ठीक, ये चीज़ बेटा प्रैक्टिस से आएगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना इस वाले क्वेश्चन की, तभी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक, इसमें कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि भाई सीधे सीधे ये कर दो, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। 3x कॉमन ले लो, कितना बचा 2x + 3। यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, कितना बचा 2x + 3। ये और ये ले लो, 3x - 2 और 2x + 3। ठीक, सही है। चलो अब हम चलते हैं इसके 4th पार्ट पर। देखो बेटा यहाँ पर क्या है पॉलिनोमियल, 3x² - x - 4 किस फॉर्म में, ax² + bx + c। हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 3, b कितना है तुम्हारा -1, c कितना है -4। ठीक, मैं ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक, a × c कितना हो जाएगा -12, b कितना है तुम्हारा यहाँ पे -1। तो ऐसे दो नंबर्स लाओ बेटा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है कि बीच वाले नंबर को ऐसे स्प्लिट करो कि मैं ऐड करूँ तो -1 आ जाए और मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे -12 मिले। तो ये देखो बेटा, अगर 12 के फैक्टर्स निकालो, 4 3 = 12। ठीक, अब तुम देखो अगर मैंने प्लस का 4 लगाया माइनस का 3 लगाया, हाँ, तो देखो मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे -12 तो मिल रहा है, लेकिन अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो मुझे प्लस का 1 मिल रहा है ना। तो मैं क्या करूँगी, इसको तो कर दूँगी नेगेटिव, इसको कर दूँगी पॉजिटिव। उससे क्या होगा, मुझे अब ये -1 मिलेगा, हाँ, और -4 और +3 मल्टीप्लाई करोगे तो -12 मिलेगा। ठीक, तो समझ गए तुम लोग कैसे तुम लोग को साइन लगाना है। चलो, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x -4। ठीक, अब देखो क्या कॉमन ले सकती हूँ मैं, x कॉमन ले लूँ, क्या बचा 3 - 4, यहाँ पर 1 ले लो, यहाँ क्या बचा 3x, हाँ 3x माइनस का 1। ठीक है, सही। क्या करोगे अब तुम, इन दोनों को एक साथ लिख लो। ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास x + 1, अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3x - 4। दिस विल बी द आंसर। ठीक, आसान है। अब चलो इसकी क्वेश्चन नंबर 5 पर।